जैसा कि आज हम लोग संझौली प्रखंड के एक ऐसे स्कूल में हैं जहां पर आप सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे कि हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। और इसका जीता जागता सबूत आप लोग के यहाँ है कि यहाँ एक हाई स्कूल है। क्या है? हाई स्कूल। लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे? उत्क्रमित मध्य विद्यालय कैथी, जहाँ 1 से लेकर के 10 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और उनके नाम पर यहाँ भवन कितना है? 5 भवन दिया गया है, जिसमें एक स्मार्ट क्लास भी चलता है। स्मार्ट क्लास के साथ में यहाँ 5 भवन है। और पढ़ते कितने बच्चे हैं? 1 से 10 तक। और यहाँ पर सबसे चखने वाला बात ये है कि यहाँ 9th और 10th का एडमिशन 150 से ऊपर है। 150 प्लस बच्चों का एडमिशन लिया गया है। लेकिन 150 प्लस में यहाँ शिक्षक के नाम पर कोई नहीं है, पढ़ाने के नाम पे कोई नहीं है। बताइए कि ये 150 प्लस बच्चों का भविष्य किस तरह से शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर रही है। उसके लिए हम यहाँ से खुद टीचर से जानेंगे कि यहाँ जब बच्चों का एडमिशन होता है तो पढ़ाता कौन है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 6 शिक्षक हैं। यानी 6 शिक्षक में 1 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा, वो खुद हम आपको बात करेंगे और बात करा करके आपको खुद यहाँ बताएंगे। आइए अध्यापक से बात करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ सिर्फ 6 शिक्षक में 1 से 10 का मैनेज किस प्रकार से किया जाता है, जहाँ न कि भवन है और ना ही शिक्षक है। फिर कैसे शिक्षा यहाँ पर संभाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर शिक्षकों कितना शिक्षक है? यहाँ पर 6 शिक्षक हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 से 10 तक का क्लास चलता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है? और 2 क्लास एक में बैठा के और मैनेज किया जाता है। भवन के नाम पर तो सिर्फ 5 भवन है, जिसमें एक स्मार्ट क्लास भी है। जी। तो फिर कैसे मैनेज हो पाता होगा 9 और 10 क्लास का, जिसमें कि 150 प्लस स्टूडेंट है? जी। वो कैसे मैनेज होता है? बस 2-3 क्लास एक में बिठाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा एक क्लास में एक शिक्षक मैनेज करते हैं। 5-6 एक क्लास में मैनेज करते हैं। 7-8 एक क्लास में मैनेज करते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को मैनेज करते हैं। शिक्षक की बहुत कमी है और यहाँ शिक्षक मिले जाए। जैसे कि यहाँ पर आप अपने विभाग को ये बात पता चला है कि नहीं, यहाँ शिक्षकों की घोर कमियाँ हैं? जी, कमी तो है जी। इसका कंप्लेन गया है? जी, किया गया था कंप्लेन। देखिए यहाँ पर जैसे कि पिछले 2 साल से यहाँ 10 क्लास की एडमिशन हो रही है, 9 और 10। ना तो यहाँ पर भवन की सुविधा है और ना ही शिक्षक की सुविधा है। फिर भी यहाँ पर बच्चों को मैनेज करके पढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सिर्फ 6 शिक्षक, यानी कि 6 शिक्षक में किस तरह से आज मैनेज होता होगा, आप खुद समझ सकते हैं कि ये बिहार का शिक्षा व्यवस्था है। एक स्कूल में आप जाइएगा तो 28 से 30 शिक्षक भरे पड़े हैं। एक सब्जेक्ट के 4 शिक्षक भरे पड़े हैं। लेकिन यहाँ शिक्षकों की घोर कमी है, जहाँ 9 और 10 क्लास के लिए बच्चों का भविष्य अंधकार में है और उसके लिए शिक्षा विभाग कोई अपना कदम नहीं उठा रहा है। जिसके पास कंप्लेन किया गया है, लेकिन फिर भी उसके पास से कोई जवाब अभी तक जवाब मिला है विभाग से? जी नहीं, अभी तो मिला है यही कि अगर जो बहाली होगी उसमें टीचर भेजा जाएगा। जैसा कि अभी और एक बात खुल के आ रही है सामने कि 10+2 यानी कि इसको +2 कर दिया गया, जिसमें 11 क्लास का भी एडमिशन लेना होगा। क्या कब से एडमिशन लिया जाएगा? अभी लिया जाएगा जब फॉर्म आ जाएगा, बच्चे जिसका नाम आ जाएगा। तो उसके लिए क्या यहाँ पर टीचर अवेलेबल हैं? जी नहीं। अब सोचिए आप कि 11 क्लास का भी मिल चुका है एडमिशन लेने के लिए, और एडमिशन के नाम पे ना तो शिक्षक हैं और ना ही भवन है। फिर कहाँ बच्चे पढ़ेंगे? क्या सिर्फ कागजों में ही इसकी दिखावा किया जाएगा? ये सवाल हमारे शिक्षा विभाग से है। क्या नाम हुआ सर? शैलेश कुमार तिवारी मेरा नाम हुआ। सर यहाँ पर क्लास किस तरह से मैनेज की जाती है? यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्लास मिला हुआ है हम लोग को जिला कार्यालय से चलाने के लिए। तो एक बैच हमारा यहाँ से मेडिकल निकल गया। फिर इस बार 9th में 80+ हैं, 10th में भी 80+ बच्चे हैं और हम लोग 6 शिक्षक हैं। इसी तरह से मैनेज करना पड़ रहा है। हम लोग 1 मिनट का चैन नहीं है। सभी बच्चों को ले करके हर एक सब्जेक्ट हम लोग महत्वपूर्ण शिक्षण पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है और लगे हुए हैं। पूरा प्रयास है, सभी शिक्षक यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कठिनाई हो रही है। जैसे कि सर विभाग से शिक्षकों की मांग की गई है? हाँ, विभाग से शिक्षकों की मांग की गई है। जितने भी उत्क्रमित हाई स्कूल हुए हैं सभी विद्यालय में 3 शिक्षक दिए गए हैं, लेकिन हमारे विद्यालय में अभी तक एक भी शिक्षक नहीं आए हैं हाई स्कूल के लेकर। जैसे सर यहाँ पर 150 प्लस बच्चे हैं और उनके लिए भवन के नाम पे सिर्फ माध्यमिक विद्यालय ही है, उनके नाम से कोई भवन भी नहीं है कि 9th 10th पढ़ेंगे, तो उस क्लास को कैसे मैनेज किया जाता है? जी हाँ, हम लोग छोटे बच्चे जो हैं 1 से 3 तक एक क्लास में बैठाते हैं। 5 रूम ही है तो 1 से 3 तक एक में हम लोग को बैठाना पड़ता है। एक उसमें नामी शिक्षक हैं जिनको देखते हैं, और बाकी हम लोग जो सीनियर क्लास में हम लोग
बारी बारी से क्लास लेते हैं, लेकिन यही उसमें दिक्कत बहुत है, कठिनाइयाँ हम लोग को बहुत है, हम लोग सामना करना पड़ रहा है कि एक एक क्लास में दो क्लास के बच्चे को बैठना पड़ रहा है। इस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अभी जैसे बच्चों का एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम को किस तरह से आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना भी है और एग्जाम को भी? हाँ, ये है, हम लोग का निर्देश है कि क्लास बंद नहीं करना है, MDM बंद नहीं करना है, प्रधानमंत्री पोषण योजना बंद नहीं करना है, सारे क्लास भी चलाना है और इसमें परीक्षा भी लेना है। तो इस परिस्थिति में हम लोग 2 से 3 क्लास को एक में बैठा रहे हैं और 9 का और 10 का अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं। फर्स्ट पाली और द्वितीय पाली, प्रथम पाली दोनों पाली को अलग अलग करके हम लोग परीक्षा दे रहे हैं। मतलब 2 शिफ्ट करके बच्चों का एग्जाम लिया जाता है। जी हाँ, 2 से बहुत बहुत धन्यवाद।